पब्लिक के कमेंट से हो रहा है झगड़ा। ठीक है, अपनी ही बहन को खुद का भाई बाजारू बोल रहा है, बाजारू का टाइटल लगा रहा है। और पब्लिक को बहन घूमे गली गली, भाई बने बाहुबली। हम्म। और दोस्तों, अपनी गलतियां सब पब्लिक पर थोपी जा रही हैं। आज हम बहुत सारे टॉपिक पे बात करेंगे। वीडियो हमारा हमारा भले ही लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं जो हूँ ना, वीडियो देखते देखते बिल्कुल मैं भी पगला गई हूँ अब। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिए। ये जो हमारे नटवा बटवा सटवा हैं जितने सब, इनका सबका हम अच्छे से थोड़ा सा धुलाई कर दें, क्योंकि आप ये निरमा लेकर के आए हैं। ठीक है। हेलो गाइज, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे गाइज। तो गाइज, ये वीडियो हम किसी व्यक्ति विशेष के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं बना रहे हैं। किसी व्यक्ति विशेष के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे तो आप लोग हमें माफ़ करना। चलिए, पहले हम बात कर लेते हैं अपनी ननंद जी की, जो घड़ियाली आंसू गिर रहे हैं। ननंद जी हमारी सफाई दे रही हैं। हमारी क्या गलती, हमारी क्या गलती है? हाँ, ननंद जी की कोई गलती नहीं। ननंद जी ने ही तो पूरा आग लगाया, पूरा आग लगाया। ठीक है ना। अब जब आग लग गई तो ननंद जी कह रही हैं कि नहीं, मेरी क्या गलतियां हैं, हम तो अच्छाई करते हैं, अच्छाई करने के बजाय मुझे बुराई क्यों मिलती है? अगर ननंद जी आप आग न लगाती ना, तो ये सब कुछ भी न सुलगता, कुछ भी। समझ में आया? माचिस का तीली आपने लिया, आग आपने लगाया। ठीक है। और आज आप रो रही हो, कह रही हो कि हमारी जो है, हम अपने भाभी की वजह से नहीं रो रहे हैं, तो हम बता देना। आप अपनी भाभी की वजह से ही रो रही हो, ठीक है ना। लेकिन अब करो तो क्या करो, ठीक है ना। अब आपको आज पछतावा हो रहा, अब पछतावा हो रहा, हमने कैसी लड़की से शादी कर लिया। क्योंकि सबसे गहरी बात उसने बोला कि हम अपनी ननद से कोई बात नहीं बताते थे, ठीक है ना। और आपने बोला था कि हमारी भाभी शादी से पहले सारी बातें बताती थी, ठीक है ना। और यही बात जब सामने आई थोड़ी सी ना, तो आपको बहुत गहरा चोट लगा और आपका रोने धोने का वीडियो आने लगा कि हमने तो अच्छा किया था। अच्छा ये किया था कि आपने वीडियो पे बता दिया था, पब्लिक में बता दिया था हमारी भाभी शादी से पहले बताती थी। आज वही भाभी जब पलट गई तो आपको तुरंत समझ में आया कि हाँ, हमने गलत लोग से शादी किया। ठीक है ना। तो आपने ये भी सोचा कि कभी तीसरे की वजह से, ये भी अपने वीडियो में बोला ननंद जी, कि कभी तीसरे की वजह से अपना जो है, मतलब नहीं, सॉरी दोस्तों, इसने बोला कि कभी अच्छाई नहीं करनी चाहिए, किसी के साथ अच्छाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर अब ननंद जी वो बात बोल देती हैं कि हम अपनी भाभी की वजह से रो रहे हैं, भाभी की बातों से रो रहे हैं, तो यहाँ पे तहलका मच जाएगा, यूट्यूब पे बिल्कुल तहलका मच जाएगा। ठीक है ना। तो ननंद जी, देखिए, अभी तक कहाँ थी भाभी जी आपकी, ठीक है ना। वो थी अभी तक बहन के घर पे, उनकी दोनों बहनें रो रही थी, दोनों बहनें रो रही थी ना, इसी तरह। अब आज आपके थोड़ी सी बातें हमें थोड़ी सी समझ में आई है कि क्योंकि आज आपको कुछ समझ में आया है, तब आज आपने बड़ी बहन को, मतलब यानी कि रूपा को टारगेट नहीं किया, ठीक है ना। ज़्यादा टारगेट कुछ नहीं किया, ठीक है ना। बस आप यही सोच रहे हैं कि बस हमने गलत क्या किया जो हमें जो है इस तरह से बदनाम किया जा रहा है, ठीक है ना। तो आपने अपनी गलती, मतलब आपको समझ में आ गया कि हाँ, कौन कैसा है। अब आपको ज़िंदगी भर, मतलब कि रोना पड़ेगा, ज़िंदगी भर रोना पड़ेगा, ठीक है ना। और आपको समझ में ये भी आ गया कि हमारा भाई भी इसकी वजह से ज़िंदगी भर रोएगा। अब समझ में आया है, ठीक ना। क्योंकि अब तो भाई देखिए, शादी का जो बंधन होता है, जो गांठ होता है ना, वो तो लग गया है, तो भाई तो रोना तो पड़ेगा ही ना। अब आप पहले सोची थी कि हमारी भाभी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी हैं, लेकिन नहीं, अब आपको समझ में आया। चलो, अब आते हैं थोड़ा सा दोस्तों, थोड़ा सा इसी पे हम थोड़ा सा वीडियो में ले लेते हैं कि इसको ननंद, हाँ ननंद जी, और ये कहती हैं कि हमारी भैया समझदार नहीं है, वो सॉरी, हमारी भाभी समझदार नहीं है, उनके मुंह में जो आता सो बक देती हैं। आप लोग इस पॉइंट को पकड़िए कि इस पॉइंट को उन्होंने कहा ना कि हमारी भाभी के समझ में जो आता, मतलब कि बच्ची हैं, समझदार नहीं है, जो आता मन में वो बक देते हैं, ठीक है, बक देती हैं, ठीक है ना। तो आप लोग समझ जाइए, जो उन्होंने बक दिया कि
कि नहीं, हम शादी के पहले जो है नहीं कुछ बातें करते थे। हमारी ननद वो जो है हमारी नन वो हम यहाँ पे बताए हैं आके, शादी के बाद वीडियो में बताएं तब हमारी ननद जानी। अरे पूरी पब्लिक तो देखी थी कि ननद जी सबसे पहले डाली थी वीडियो, ठीक है ना, पूरा बात। और वही ननद जी पॉइंट थोड़ा सा रखी हैं अपने वीडियो में कि हमारी भाभी बच्ची हैं, कुछ भी मन में आता है बोलते चली जाती हैं, सोच समझ कर नहीं बोलती हैं। चलिए ठीक है ना, हमने आपको पॉइंट आप लोगों को सभी पब्लिक को बता दिया, ठीक ना, पॉइंट आप लोग पकड़ते रहिए, ठीक है। चलिए अब चलो, बच्ची तो समझदार है, भैया भाभी तो समझदार नहीं है, वो दूध पीती बच्ची है। लेकिन भैया तो समझदार है, लेकिन भैया को नहीं समझा रहे हो। भैया बाहुबली बन रहा है, अब बहन जो है ना गली गली घूम रही है। हम्म, बहन मरावे गली गली और भैया बने बाहुबली। हम्म तो खैर, आपके भैया जी क्या क्या बोले थे कि 70,000 का महीना कमाता हूँ, और फिर आपने उसी में आपने बता दिया कि नहीं ये घर मैंने बनवाया है, शादी हमने किया अपने भाई का, ठीक है ना। और एक बात आप लोगों को बता दूं, आप लोग जानते ही हैं कि जब किसी भी लड़की और लड़का की शादी होती है ना, तो दुल्हन तो जिस दिन विदाई होती है उस दिन खूब रोती है, खूब रोती है, ठीक है ना। और लड़का क्या होता ना, वो उसके एक आंसू नहीं गिरते हैं आँख से। क्यों नहीं गिरते हैं? उस दिन वो बहुत खुश होता है, ठीक है ना। क्योंकि जानते हैं कि लड़के को जिंदगी भर रोना पड़ता है। जो दुल्हन होती है ना, उसी दिन रो लेती है, उसका सारा कष्ट निकल जाता है, ठीक है ना। तो जो है ना, जो इनके हमारे बैगन जी हैं, बैगन जी बहुत खुश थे। अब हमारी ननद जी को अब पता चला कि हमारे बैगन जी को ज़िंदगी भर रोना पड़ेगा। हाँ, एक बात बैगन जी ने कहा अपने वीडियो के माध्यम से, हमारे तीनों वीडियो का जवाब, तीनों लोग के वीडियो का जवाब इसी में देंगे। इनकी ननद जी का, बैगन जी का, बैगन जी की जो धर्म पत्नी जी का, सभी का जवाब इसी वीडियो में देंगे। उन्होंने कहा कि हमारे भाई, वो रूपा जी को टारगेट किया कि बोला कि हमको बोल रही हो कि मतलब कि हमारी बहन गई है तब तुम ऊंचा हार, मतलब वो सॉरी दोस्तों क्या निकला है, तो तब वायरल हुई हो ना। तो कह रहा है कि तुम्हारे जैसे 36 लोगों को हमारी बहन यूट्यूबर खड़ा कर सकती है। तो हम इस पे ये कहना चाहते हैं, जब 36 लोगों को खड़ा कर सकती थी तो तुमको क्यों नहीं खड़ा कर दिया बैगन जी, तुम्हारी बहन ने क्यों नहीं तुमको वायरल कर दिया है? ये तो पूरी पब्लिक जानती है कि तुम किसकी वजह से वायरल हुए हो, ठीक है ना, किसकी वजह से वायरल हुए हो। खांसी आ जा रही बीच बीच में। अब क्यों ना ननद जी अपनी छोटे वाले भाई को क्यों नहीं वायरल कर दी हैं, क्यों नहीं वायरल कर दी हैं, अपनी बड़ी वाली बहन को क्यों नहीं वायरल कर दी हैं? जब 36 को खड़ा कर सकती थी तो क्यों ऐसे लोगों को लेकर के आई है, आप बताइए, ठीक है। और हाँ, बैगन जी शायद इतना जो फुदुक रहा है बार बार, अब बैगन नहीं बोलेंगे, हम नटवा बोलेंगे। नटवा जो बार बार फुदुक रहा है, इतना फुदुक रहा है ना, तो शायद अगर कुंवारी कन्या मिली होती तो शायद हमारे नटवा जो है ना, पता नहीं, मुझे लगता है कि आसमान से पैर ही न उतरता नीचे धरती पे, ठीक है ना। और ये संस्कारी बनता है, बहुत ज्ञानी बनता है कि हम बहुत संस्कारी, बहुत पढ़े लिखे हैं ना। अगर यार, यही इंसान कहता था ना कि हम औरतों को बहुत सम्मान देते हैं, आज ये किस औरत के मुंह से लगा हुआ है ये बताइए। पहले आप लोग सोचिए कि किस, देखिए कहता था कि हम औरतों को बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन आज औरतों के मुंह लगा हुआ है बीच में आकर के। और हाँ, अब बात करते हैं थोड़ा सा हमारी जो एक है ना, कौन, कठपुतली बन के जो बनी है ना, जो कहती हैं कि हम बहुत मतलब कि सीता सती हैं को, नटवा की रानी साहिबा जो है ना, आप लोग समझ जाइएगा। रानी साहिबा कहती हैं कि तुम लोग जो है ना हमारे घर में कमेंट करके तुम लोग झगड़ा लगवाते हो, ठीक है ना, और तुम लोग कमेंट करना बंद कर दो, ठीक है ना। और फुहरी फुहरा बोल रही है, जनता को फुहरी फुहरा बोल रही है। तो हे, हम तुमका बता दे रही ना कि सोशल मीडिया पर तो सबसे बड़ी फुहरी फुहरा तुम हो, ठीक है ना, जो सोशल मीडिया पर दिखा रहे हो, ठीक है ना। और पब्लिक को बोलने से पहले 100 बार तुम सोच लेना, ठीक है ना। पहले अपने घर का झगड़ा अपने घर में सलटा लो, ठीक है ना। यूट्यूब पे अगर इतने इज्जतदार होते ना, इतने इज्जतदार होते ना,
तो यहाँ यूट्यूब पर झगड़ा अपना ना ला करके रखते, ठीक है ना, उसको बैक कैमरे के अंदर जो है ना सलटा लेते। पब्लिक अपने घर का झगड़ा सोशल मीडिया पे नहीं लाती है, नहीं दिखाती है, ठीक है ना, जैसे तुम लोग छीछल इधर मचा के रखे हो, ठीक है ना। तो पब्लिक तुमसे बहुत बड़ी इज्जतदार है, ठीक है ना, बहुत बड़ी इज्जतदार है कि तुमको कमेंट के माध्यम से समझा रही है, ठीक है ना, कि अभी भी समय है, सुधर जाओ, ठीक है ना। लेकिन नहीं, तुम्हें तो यहाँ पर बिल्कुल व्यूज का सब खेल खेल लगा है, पूरा व्यूज का खेल खेल लगा है। और हाँ, ये बार बार टारगेट करती है कि जो है ना, हमको रूपा सिखाती थी ऐसे वीडियो बनाओ, वैसे वीडियो बनाओ, वैसे वीडियो बनाओ। अच्छा आप लोग बताइए, इसको रूपा सिखाती थी तो जब ये कह रही थी, वीडियो बना कर डाली थी कि हम जो अपनी बहन के देवर से, मतलब कि अनुज से बोली थी कि हम बहुत प्यार करते हैं और हमारे साथ आओ शादी कर लो, ठीक है ना। तो इसको भी क्या रूपा ने सिखाया था? उस समय तो तुम जो है ना रूपा के घर पर भी नहीं थी, मौसी के घर पर थी, इसको भी रूपा ने सिखाया था। और उस समय वही रूपा के पति ने, जैसे ही इसने उधर से वो वीडियो डाली कि हमारी बहन चली गई है हमारे देवर को लेकर, कौन, मंजली वाली बहन ने वीडियो डाला, ठीक है ना। और सच बात तो ये था कि ये रूपा के घर से गई थी अपने मौसी के घर, और मौसी के घर से इसने प्लान बनाया था भागने के लिए, जाने के लिए, ठीक है ना। तब वो जो है ना, वो जो वीडियो डाली थी बीच वाली मंजली वाली, उसने सही डाला था, वीडियो सही डाला था। और वो जो कह रहा था ना उसका पति मंजली का कि हाँ हम फिर ये जा रहा था और फिर इसको हम बीच रास्ते से पकड़ के लेकर के आए, तो बात तो सत्य है, ये बिल्कुल सच्ची बात है। और ये इसी वजह से ये रूपा के घर से गई थी और ये बात करती थी, फ़ोन से बात करने के बाद ये जाने वाली थी, ठीक है ना। वो तो मंजली वाली और मंजली वाले के पति ने उसको, अपने भाई को जो है समझाया बुझाया, पकड़ कर लाया कैसे भी तरह, उसके बाद उसके वीडियो डालने के बाद फिर धड़ाधड़ इसका वीडियो आता है कि नहीं आज जो है ना, आइए हम शादी करते हैं, आपके बिना हम नहीं रह पाएंगे। कौन डाला था भैया ये वीडियो, बताइए ना, कौन डाला था, ये सब कौन दिखाया था? आज बोल रही हो कि पब्लिक फुहरी फुहरा, कमेंट करने वालों को बोल रही हो, पब्लिक को बोल रही हो? बताओ ना। चलिए अब हम बात करते किस मुंह से कह रही हो कि हमारी अब मंजली दीदी और मंजले जीजा अब सही हैं, ठीक है ना। तो मंजली दीदी और मंजले जीजा, ठीक है ना, कभी तुमने ही वीडियो डाला था, कौन, नटवा की जो मूली है ना वो बोल रही है कि हमारे जो जीजा मंजले वाले सही हैं, मंजली दीदी सही थे। तो कभी तुमने मंजले जीजा के खिलाफ भी ये वीडियो डाला था कि ये कह रहा है कि हम पिता के समान थे और उसको हम बेटी के समान रखे थे। कौन, कौशल, कौशल ही कह रहे थे ना बार बार कि हम बेटी के समान इसको रखे थे और हम पिता के समान थे, ठीक है ना। तो इसने उस पर यही वीडियो डाला था ना, कैसे कि पिता थे तुम, कि तुम हमको क्या बोले थे कि मतलब कि बोले थे कि अगर जो तुम्हारा मन नहीं भरता तो हमसे बताते। ये ऐसे ही करके वीडियो बना कर डाले थे। हम अपने मुंह से, अपने जुबान से नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हालांकि पूरी पब्लिक इसको जानती है, ठीक है ना, कि कौन किस लेवल का था, कैसे कैसे क्या क्या किया है इस यूट्यूब पे, सबको पता है, बखूबी खूब पता है, ठीक है ना। और आज जो है ना, सत्य में, सच में शायद ये लिखा ही है कि जिस जिस जहाँ जहाँ पाँव रखोगी वहाँ वहाँ के लोग रोएंगे, जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ वहाँ रोएंगे, ठीक है ना। अभी तक मंजली को रुलाया, फिर बड़की को रुलाया, अब ससुराल में गई है तो ससुराल वालों को रुला रही है, और अपने मतलब बहनों से इस तरह से ये मतलब जो है झगड़ा लगा के रखी है कि शायद ये लग रहा है ना कि झगड़ा कभी समाप्त होने वाला ही नहीं है। और इसका जो पति बोल रहा है ना कि हम बहुत बड़े मर्द हैं, तो मर्द होते ना तो सच सच में मर्द, औरत के मुंह नहीं लगता है कि औरत के मुंह लगता हो, ठीक है ना। और ज्ञानी और संस्कार की बात मत करिए, ठीक है ना। और हमें क्या, हम बताएं ना, हम तो बिल्कुल परेशान हो गए, ठीक है ना। आप लोग बताइएगा कमेंट करके, जितना भी पब्लिक हमारा वीडियो देख रही है आप लोग कमेंट करके बताइए मैंने इसके सारे शब्दों का जवाब दिया कि नहीं दिया। और हाँ, फिर ये वीडियो शार्ट वीडियो खूब डालता है नटवा कि हम खेत में काम नहीं करते, हम खेत में काम करवाने के नहीं लेकर के जाते हैं और बैठ कर खाते हैं। तो हे, हम बता दे रहे हैं ना, जिसके खेत होता है ना, तुमको नहीं पता वो कौन होता, जमींदारों के पास खेत होता है क्या। तुम जैसे
क्या तुम जैसे लोगों के पास खेत होगा क्या? दो 2 रुपया के औकात रखने वाले वो कभी खेत नहीं ले सकते, कभी खरीद नहीं सकते हैं, ठीक है ना। खेत की कीमत क्या जानोगे कि खेत की कीमत है क्या, ठीक है ना। खेत में जाता कौन है? खेत में जमींदार जाते हैं, ठीक है ना। और हाँ, कह रहे हो कि जलने वाले हमारी जोड़ी को देख कर जल रहे हैं। दोनों दोस्तों, ये नटवा बोल रहा है कि हमारी जोड़ी को देख करके जल रहे हैं, पूरी पब्लिक जल रही है, बहुत लोग जल रहे हैं। तो हम तुमको बता दे रहे हैं ना कि जो बार बार बोल रहे हो कि हमारी जोड़ी को देखकर कोई खुश नहीं है, जल रहा है ना, तो हम बता रहे हैं तुमको, ऐसी जोड़ी को ना जल नहीं रहे हैं, सामने मिल जाओ ना तो जला करके राख कर देते हैं, ठीक है ना। जल नहीं रहे जलने वाले, सामने मिल जाओ ना तो तुमको जला कर राख कर देंगे, ठीक है ना। और हाँ, देखने की बात करते हो, तुम्हारी तरफ कोई देखने की तो बात छोड़ो, थूकना भी नहीं पसंद करेगा ऐसी ऐसी जोड़ी को, ठीक है ना। क्योंकि एकदम से गंध मच गया है, एकदम से गंध मच गया है यूट्यूब पे भाई। तनिक भी इन लोगों को, तनिक भी मतलब कि कोई भी जवाब, कोई भी बात अच्छी है ही नहीं आती, कोई बात अच्छी आए इस सोशल मीडिया पे। और अभी भी समय है, ठीक है ना, अभी भी समय है कि अभी भी सुधर जाओ। दोस्तों, ये नटवा अभी तक अपनी बीबी की खुद जो है ना इज्जत जो है ना सोशल मीडिया पे तार तार कर रहा था, ठीक है ना। लेकिन अब अपनी बहन को खुद बाजारू ये बोल रहा है, टाइटल लगाए, अपने बहन के नाम से लगाया है टाइटल कि हमारी बहन को बाजारू बोला जा रहा। लेकिन अभी तक किसी ने बाजारू नहीं बोला था, लेकिन अब जो है अपने मुंह से बताइए खुद, मतलब कि ये बहन बीबी के नाम से बताइए किस तरह से व्यूज, किस तरह से डॉलर, किस तरह से क्या क्या कर रहे हैं, ये मुझे नहीं समझ में आता। ये कहाँ का सम्मान है, कहाँ का संस्कार है, मुझे नहीं समझ में आता है। तो अभी भी समय है, नहीं जैसे पहले रो रही थी ना कि जिस गड्ढे में तुम गिरी थी ना, जिस गड्ढे में गिरी थी ना, उस गड्ढे से निकालने वाला कौन था? वही रूपा थी, जिस रूपा को आज तुम टारगेट कर रही हो वहाँ पे बैठ करके ना। और हमें तो नहीं लगता कि ऐसे लोग कभी खुश रह सकती हैं, कभी भी नहीं खुश रह सकते हैं। और ना, देखना 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, ठीक है ना, वही हाल तुम्हारा होगा। और हाँ, कमेंट करने वालों को, पब्लिक को आज के बाद गलत शब्द नहीं बोलना, हम फिर बता रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि पब्लिक जो है ना, पब्लिक ही अर्श से फर्श उठा करके बैठाई है, ठीक है ना, जो तुम आज खा रही हो जा करके ना। और हाँ, हम एक चीज़ बता रहे हैं, जब इतना ही था नटवा जो बोल रहा है बार बार, तो नटवा की शादी क्यों नहीं पहले हो गई? जब इसकी बहन इतनी बड़ी यूट्यूबर थी, सब कुछ थी, तो पहले क्यों शादी नहीं करवा दिया? पहले क्यों नहीं शादी हो गई? आप बताइए ना, इतने उम्र पर क्यों भाई? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैंने नहीं समझ में आ रहा है। और कोई अच्छे लड़की से, अच्छी खासी लड़की से होता, क्यों नहीं हुआ भाई? दोस्तों, आप लोगों को हमारा वीडियो कैसे लगा, लाइक करके कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना हमारे वीडियो में। और हालांकि ये वीडियो किसी व्यक्ति विशेष के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बना रही हूँ। ये मेरा राय और मेरा विचार है कि जैसे दोस्तों गंदगी फैल रही है, तो उसको, गंदगी को कम करने के लिए ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि जब गंदगी है ना, तो गंदगी पर कितना भी मिट्टी डाल दो, कितना भी मिट्टी डाल दो, लेकिन वो गंदगी जो है ना जाती नहीं है, वो गंदगी उभर के फिर से आती है। तो ऐसे कीचड़ में, ऐसे गंदगी से तो दूर ही रहना अच्छा है। ऐसे कीचड़ और गंदगी से दूर ही रहना अच्छा है। और तो ठीक है दोस्तों, अब मिलेंगे हम आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हालांकि ये वीडियो किसी व्यक्ति विशेष के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाई हूँ, किसी व्यक्ति विशेष के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे तो आप लोग हमें माफ़ करना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।